पहली सुर्खी दिल्ली चुनाव से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। नाम रखा गया है विकसित दिल्ली की नींव। इसकी 3 खास बातें, खास वादे आप जान लीजिए। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त। आम आदमी पार्टी अभी महिला सम्मान राशि के तौर पर 2100 रुपए देने का वादा कर रही है। कांग्रेस ने 2500 रुपए देने का वादा किया है। ऐसा ही वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाजपा का दूसरा बड़ा वादा, मातृ सुरक्षा वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद। 60 से 70 साल के बुजुर्गों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ा करके 2,500 रुपए मासिक कर दी जाएगी। विधवा, विकलांग और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन। आम आदमी पार्टी भी बुजुर्गों को 2,500 रुपए की पेंशन देने का वादा कर रही है। कांग्रेस ने इस संबंध में अभी कोई घोषणा नहीं की है। इसके अलावा भाजपा का वादा है कि दिल्ली में बिजली, बस और पानी को लेकर के मौजूदा सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी पहले की तरह। साथ ही वादा ये भी कि सत्ता में आने पर दिल्ली में अटल कैंटीन शुरू की जाएगी, जिसके तहत 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। मैं कई बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है। अब जब मैं ये कहता हूं तो वो इसलिए कहता हूं कि आज से पहले भी मैनिफेस्टो आते थे। आप ही भूल जाते थे कि मैनिफेस्टो में कहा क्या था। पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थी कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ये संस्कृति का परिवर्तन है कि आज मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में परिवर्तित हो गया। इट इज ए कमिटमेंट डॉक्यूमेंट। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 200 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करें कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। एक समुदाय विशेष पर विवादित टिप्पणी करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बयान पर खेद जताने या फिर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को एक पत्र भेजा। इसमें लिखा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बयान से न्यायिक व्यवस्था के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं अपने बयान पर कायम हूँ। जस्टिस यादव ने मांग की कि उनके जैसे जुडिशरी के सदस्य सार्वजनिक रूप से अपना बचाव नहीं कर पाते, इसलिए न्यायपालिका को उनका संरक्षण करना चाहिए। जस्टिस शेखर यादव का वो विवादित बयान क्या था वो भी सुन लीजिए। ये कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। 8 दिसंबर 2024 को जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में टिप्पणी की थी। मामला बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब किया। कोर्ट ने कहा कि एक जस्टिस को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। 17 दिसंबर को वो सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के सामने पेश हुए। तब सीजेआई खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जज अरुण भंसाली को इस मामले में नई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक निर्देश पर अंतरिम रोक लगाते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती है। इसे लेकर दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। मांग की कि कोर्ट दिल्ली सरकार को केंद्र की योजना लागू करने के निर्देश दे। कोर्ट ने कहा कि देश के अधिकतर राज्य आयुष्मान भारत योजना को पहले से ही लागू करवा चुके हैं, फिर दिल्ली को ऐसा करने में क्या समस्या है। हाई कोर्ट ने 5 जनवरी तक केंद्र और राज्य सरकार को इसे लेकर एक MOU साइन करने को भी कहा।
लेकिन आम आदमी पार्टी ने आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किए जाने का विरोध किया। तर्क दिया कि हम राजधानी में ऑलरेडी एक स्वास्थ्य योजना चला रहे हैं, दिल्ली आरोग्य कोष। ये योजना आयुष्मान भारत से कहीं ज्यादा प्रभावी है। हमारी योजना से पूरी दिल्ली को लाभ मिलेगा, जबकि आयुष्मान भारत से सिर्फ कुछ प्रतिशत आबादी को। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 17 जनवरी की सुनवाई में जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। तो मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि वो फर्जी योजना है। पूरे देश के अंदर निकल के आता है आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैम है। जिस दिन भारत के केंद्र सरकार बदलेगी और जब कई सारे घोटालों की जांच होगी तो पता चलेगा उनमें आयुष्मान भारत कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी अपनी बात रखी। आयुष्मान भारत जो 12 करोड़ 74 लाख परिवारों को लागू हुआ था 2017-18 में, 2017-18, आपको ध्यान में होगा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोगों को 70 साल से ऊपर को टिल दी लास्ट ब्रीथ, यानी उनके जीवन काल तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का तय किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ता है कि ये आपदा पार्टी ने 2018 से आज दिन तक हमारे लगभग 40 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। इससे उनको वंचित रखा। 51 लाख 51 लाख पीपल। देश में अभी दिल्ली और पश्चिम बंगाल ही ऐसे राज्य हैं जहां आयुष्मान भारत योजना रोल आउट नहीं हुई है। अब ललन टॉप के कैमरे से प्रयागराज महाकुंभ की कुछ झलकियां भी देखिए। मुझे बुलाना हो तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? क्राइस्ट मैं तैयार कल की इज इक्वल टू कृष्णा प्लस शिवा प्लस काली, कोड 100, 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा। यार एक लड़का IIT कर रहा था, इतनी अच्छी उसकी जॉब लगती है, लोग मरते हैं IIT बॉम्बे जाने के लिए, और उसके बाद वो 1 साल गायब हो जाता है, फिर अचानक मिलता है उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसके नाखून बड़े हो रखे हैं। मैं कहाँ से गायब हो गया? आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया। ऐसी लड़की ढूंढने से कुछ नहीं चाहिए। जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता है तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? बहुत कुछ होना जिंदगी में। अघोरी साधना में तो लोग बताते हैं कि रात में शमशान में बैठना होता है, मतलब हमने सुना है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। मैं तो बैठा था शमशान में बैठा रहता है। तो उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं, हड्डी भी खाई है मैंने, खाई है। मैं वही बता रहा था, तो जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। क्या है मुक्ति का मार्ग? कि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना डिटैचमेंट के कर नहीं पाओ। तो अब उधर उस रास्ते वापसी नहीं? आपसे क्या, कर्म के हिसाब से फैसला होगा सब आत्माओं का। चलते चलते एक और जानकारी। इस बार किताब वाला में हमने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताब द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया पर बात की है। इसमें आपको मिलेंगे लोकसभा चुनाव 2024 और इससे इतर भी कई रोचक राजनीतिक किस्से। बुधवार 22 जनवरी दोपहर 2 बजे ये एपिसोड आपको ललन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।